हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनेक्जर्स के बारे में। ठीक है, एनेक्जर जो अभी एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए इम्पोर्टेंट भी है। टोटल आपको पता होना चाहिए कि 7 एनेक्जर्स है। ठीक है, और ये आपका जो नया ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन रूल 2026 है, उसमें ये दिया हुआ है। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं कि एनेक्जर होता क्या है और उसके बारे में क्या क्या चीज़ दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग 1 नंबर पे। ठीक है, एनेक्जर नंबर 1 ये किस चीज़ के बारे में है? कंटेंट ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स। ठीक है, और एक चीज़ बता दें गाइज, ये जो है ये माइंस के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कौन सा माइनिंग सेक्टर के लिए है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं आपको सब बता दूंगा, लेकिन आप देख लो कि आपको इसमें से कौन सा आपके काम का है। ठीक है, तो नंबर 1 एनेक्सर जो है वो है आपका कंटेंट ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स। लिखा हुआ है स्पेसिफाई द मैंडेटरी इक्विपमेंट नेसेसरी सप्लाइज एंड लाइफ सेविंग मटेरियल रिक्वायर इन स्टैंडर्ड वर्क प्लेस फर्स्ट एड बॉक्स। बोल रहा है कि जो भी आपका मैंडेटरी इक्विपमेंट है, ठीक है, या मेडिकल सप्लाइज है, जैसे कि आपका कॉटन हो गया या फिर स्ट्रेचर हो गया, या जो भी मतलब फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर मेडिसिन रहता है या फिर कोई भी लाइफ सेविंग मटेरियल्स, ठीक है, वो सारा कंटेंट रहेगा फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर में। वही सारा चीज़ दिया हुआ है एनेक्सर 1 में। दूसरा है इक्विपमेंट फॉर एम्बुलेंस रूम, outlines the necessary therapeutic instrument, diagnostic apparatus, furniture and medical provision to be maintained in a standard industry ambulance फैसिलिटी। बोल रहा है इसमें कि आपका जो भी एम्बुलेंस रूम में, ठीक है, नेसेसरी ज़रूरतमंद जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमेशा आपका वहाँ पे प्रोविज़न के हिसाब से मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको अब चाहिए स्ट्रेचर तो वहाँ स्ट्रेचर है ही नहीं, या फिर कोई और भी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो ज़रूरत हो और वहाँ नहीं है। तो वही बोल रहा है इस एनेक्सर 2 में कि इक्विपमेंट जो एम्बुलेंस रूम में होना चाहिए वो आपका मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थोड़ा अपने काम की चीज़ पे। ये दोनों तो माइनिंग वाले इंपॉर्टेंट के लिए उतना एग्जाम पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन देखिए ये एनेक्सर 3 ये जो है ये आपका माइनिंग सेक्टर के लिए है स्पेशली। ठीक है, और ये आपका इंपॉर्टेंट भी है। आपको ये याद रखना है कि माइन रूल 54 का सब डिवीज़न 3 में ये आता है कंटेंट ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स, जो कि माइंस के लिए है। क्या बोल रहा है ये देखिए, एनेक्सर 3 में बोल रहा है कि प्रिस्क्राइब, ये प्रिस्क्राइब करेगा क्या? फर्स्ट एड किट मटेरियल ट्रेलर टू ट्रीट इंजरीज यूनिक टू हाई रिस्क माइनिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट एड किट होता है, आपने देखा होगा माइंस में कि फर्स्ट एड किट रखा हुआ रहता है, या फिर मटेरियल जो भी आपका ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे माइनिंग इन्वायरमेंट में ज़रूरत हो वो आपको वहाँ पे कंटेंट होना चाहिए, मतलब वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका एक माइनिंग एक्सीडेंट हो गया और आप खोज रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, कि फ़र्स्ट एड किट कहाँ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि माइनिंग बहुत रिस्की इन्वायरमेंट में होता है, ठीक है, तो उस लिए आपको ये सारा चीज़ पहले से मतलब वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के बारे में है एनेक्सर 3 आपका, जो कि आपका रिलेटेड है माइंस से। ठीक है इस, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आता है आपका एनेक्सर नंबर 4। ठीक है, एनेक्सर 4 में क्या बोलता है? इक्विपमेंट फॉर मेडिकल इक्विपमेंट फॉर एम्बुलेंस रूम, जो कि है आपका माइंस के लिए। ये भी आपका माइंस के लिए है, इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि डिटेल स्पेशलाइज इमरजेंसी ट्रॉमा मैनेजमेंट एंड रेस्क्यूटेशन अपराटस रिक्वायर फॉर ट्रीटमेंट रूम ऑपरेटिंग इन माइनिंग सेक्टर। जो भी आपका माइनिंग सेक्टर है, मतलब माइंस है आपका, वहाँ पे आपका, ठीक है, जो भी आपका एम्बुलेंस रूम होता है, ठीक है, वहाँ पे आपको बोल रहा है कि सारा ये सारा चीज़ जो भी है वो अवेलेबल होना चाहिए। जैसे ट्रॉमा मैनेजमेंट के लिए या फिर रेस्क्यू करने के लिए जो भी सामान का ज़रूरत हो, या फिर आपका ट्रीटमेंट रूम ऑपरेशन के लिए, ये सारा वहाँ पे क्या बोलते हैं, जो भी रिक्वायर होता है वो वहाँ पे डिटेल में अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं एनेक्सर 5। ठीक है, ये भी माइनिंग पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, माइन से रिलेटेड है। तो आपको 3, 4, 5 याद रखना है कि माइन से रिलेटेड है यहाँ पे। इसमें क्या बोल रहा है कि लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट फॉर फर्स्ट एड स्टेशन माइंस। ठीक है, फर्स्ट एड स्टेशन पे जो होता है माइंस फर्स्ट एड स्टेशन, वहाँ पे बोल रहा है कि मैंडेट हो, मतलब ज़रूरी हो कि वहाँ पे स्पेसिफाइड ट्राइज हो, स्टेबलाइज इक्विपमेंट हो, या फिर रिस्पॉन्स एसेट रिक्वायरमेंट डायरेक्टली डिसेंट्रलाइज माइनिंग फर्स्ट एड चेक पोस्ट। ठीक है, बोल रहा है कि आपका जो भी इक्विपमेंट हो या जो भी एसेट्स हो या जो भी माइनिंग से रिलेटेड मतलब फर्स्ट एड चेक पोस्ट हो, वो सारा आपका वहाँ पे मैंडेटरी है कि वहाँ पे रहना चाहिए। ठीक ना, तो गाइज़ ये तीनों आपको माइनिंग पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा कि आपको इसमें कौन कौन सा पढ़ना है। तो 3, 4, 5। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद और 2 है, उस पर क्या बता रहा देखा जाए। देखिए आपका ये एनेक्सर
6 है, ये भी आपका देखिए यहाँ लिख दिया हुआ है नाम, नॉट फॉर माइंस है, ठीक है। और ये किस रूल के अंदर आता है, 63 के 2। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन माइंस वालों के लिए तो नहीं है, तो आप लोग देख लीजिए। इक्विपमेंट फॉर मेडिकल फैसिलिटी रूम डिस्पेंसरी, बस वही चीज़ को लिखा हुआ है बार बार गाइस हर एक एग्जाम में कि डिफाइन एसेंशियल फार्मास्यूटिकल कंट्रोल ट्रॉमा सेंटर स्ट्रक्चर एंड मेडिकल अपराटस फॉर ऑपरेटिंग सेंटर सर्विंग मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। तो इसमें भी वही बोल रहा है कि फार्मास्यूटिकल जो भी कंट्रोल हो या जो भी ट्रॉमा सेंटर हो या मेडिकल अपराटस हो, वो सारा आपका वहाँ पे सर्विंग के लिए हमेशा ट्रांसपोर्ट जो भी है मौजूद होना चाहिए। एनेक्सर 7 ये आपका लिस्ट ऑफ प्रिस्क्राइब लीगल एंड कॉम्प्लियंस फॉर्म है, ठीक है। जो भी आपका लीगल या कॉम्प्लियंस फॉर्म है उसके बारे में प्रिस्क्राइब किया गया है। इसमें क्या बोल रहा है कि प्रोवाइड अ डायरेक्टरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रजिस्ट्रेशन रिपोर्टिंग लॉग एंड लीगल फॉर्म्स मैंडेटेड अंडर द सेंट्रलाइज ऑक्यूपेशन हेल्थ फ्रेम। सिंपल सा गाइस, इसमें कुछ नहीं है, ये आपको सिंपल से इतना बोल रहा है कि आपका जो भी प्रिस्क्राइब लीगल या कॉम्प्लियंस फॉर्म है वो सारा आपका किस में आता है, एनेक्सर 7 में आता है, ठीक है। और ये जो भी है इसके अंदर क्या क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रजिस्टर, रिपोर्टिंग लॉग, लीगल फॉर्म्स, ये सारा आता है आपका इसमें। और ये ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन 2026 में है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। और ये आपको माइंस के लिए है कि नहीं वो नहीं पता गाइस, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही है एग्जाम में, तो ये आप कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आना होगा तो वही आपका 3, 4 और 5 से ही आएगा, क्योंकि वही माइनिंग से रिलेटेड है। बाकी ये सब आपको बस जनरल नॉलेज के लिए बता दिया हूँ। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।